नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। फाइनली लेट ही सही लेकिन जेएसएससी का नींद तो खुला। आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर को जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जून के फर्स्ट वीक में झारखंड सचिवालय, वहीं सेकेंड वीक में झारखंड उत्पाद सिपाही का विज्ञापन आना था। और आज 15 मई हो चुका है, लेकिन ना तो अभी तक सचिवालय आया है और ना ही एक्साइज कांस्टेबल आया है। और ये दोनों के अलावा फाइनली जेएसएससी के द्वारा इतने दिनों के बाद एक विज्ञापन जारी किया गया है, और ये विज्ञापन है जेईई का, ठीक है, जिसे आप झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका रेगुलर और बैकलॉग दोनों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रेगुलर का विज्ञापन संख्या अगर आप देखें तो वो है 4/2023, ठीक है। वही बैकलॉग का अगर विज्ञापन देखें तो 5/2023 है। दोनों विज्ञापन को जारी कर दिया है, और दोनों में अगर देखा जाए तो कुल सीटों की संख्या 1560 के लगभग है, ठीक है। और इसका विज्ञापन आ चुका है। आप चाहे तो जेएसएससी का ऑफिशियल साइट पे जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लगभग 1560 सीटों पे नियुक्ति निकाली गई है, ये टोटल 13 विभाग में अलग अलग पद रखे गए हैं, ठीक है। किसी में 400 है तो किसी में 450 है तो किसी में 300, 250, ऐसे 13 अलग अलग विभाग में कुल सीटों की संख्या 1560, और इसी पे नियुक्ति होनी है। चलिए, अच्छा लगा सुनकर कि फाइनली जेएसएससी सचिवालय नहीं, एक्साइज कांस्टेबल नहीं, लेकिन कोई तो विज्ञापन लाया। कम से कम ये तो यहाँ से एक तरह से उम्मीद तो जगा कि चलो भाई विज्ञापन आएगा और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो झारखंड जैसा दिल किसी का नहीं है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का दिल इतना बड़ा है कि यहाँ के विज्ञापन में पूरे इंडिया के लोगों को छूट दिया गया है, आमंत्रित किया गया है कि आप आइए यहाँ पे फॉर्म भरिए, क्योंकि हमारा नियोजन नीति जो है वो 60-40 है, ठीक है। इसलिए आवेदन पूरे भारत के नागरिक कर सकते हैं 40% में। 60% रिजर्व है झारखंड के लोगों के लिए, लेकिन 40% में सभी फाइट करेंगे। कुल सीटों की संख्या लगभग 1560 है। आप इसका 60% ही आप इसके हकदार हैं, और 40% जो है वो प्रसाद की तरफ बांट दिया गया है, ठीक है। आपको इस संबंध में क्या कहना है, आप जरूर अपना कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए। लेकिन आवेदन तो पूरे भारत के लोग कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री होगा, जो एलिजिबल होंगे, इसके क्वालिफिकेशन में जो इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है उस क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करते होंगे, वो सारे 40% में फाइट करेंगे, ठीक है। उम्र सीमा में अगर न्यूनतम कट ऑफ देखा जाए तो 1/8/2023, अधिकतम जो उम्र सीमा का कट ऑफ रखा गया है वो 1/8/2019 रखा गया। लगभग 4 सालों का छूट आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये तो ठीक है कि 4 सालों में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जेएसएससी इतना जल्दी जल्दी एग्जाम जो करा रही है, इतने जल्दी जल्दी वैकेंसी जो निकाल रही है, तो छूट तो मिलना ही था। क्योंकि आपने देखा है कि सचिवालय पिछले कई सालों से नहीं आया है, एक्साइज कांस्टेबल कई सालों से नहीं आया है। झारखंड पुलिस लास्ट 2012 में आया था, और दरोगा देखा जाए तो 18 में आया था। उसके बाद तो ये सोई हुई है, ठीक है। तो खैर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी उम्र सीमा में जो छूट दिया गया है वो ठीक ठाक है, ये डिजर्व करता है, झारखंड के लोगों को चाहिए भी था। लेकिन अगर देखा जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट भी जारी कर दिया गया। हालांकि इसका लिंक जो है वो अभी नहीं खोला जाएगा। 25/5/2023, अब ऑब्वियस सी बात है 25/5 मतलब 25 इसी मंथ से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भर पाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि भाई इतना जल्दबाजी में आपको जेएसएससी नजर आई है। और 24/6/2023 इसका लास्ट डेट है। बाकी पेमेंट वगैरह करने का, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने का, ठीक है, उसका डेट अलग अलग रहता है। आप जा करके पीडीएफ में देख लेंगे, ठीक है। वहाँ पे सारा कुछ जो है वो बता दिया गया है, सब कुछ दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दिया गया है कि भाई चाहे वो रेगुलर हो या बैकलॉग हो, दोनों के लिए हम सिंगल एग्जाम लेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम लेंगे, तो सिंगल एग्जाम में दोनों को निपट दिया जाएगा। ये जेएसएससी का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, ठीक है। तो ये जो था वो जेईई का जो विज्ञापन है इससे संबंधित था। हालांकि जेईई के स्टूडेंट से पूछिए कि उनकी क्या पीड़ा है, क्योंकि वो बेचारे 2-2 बार एग्जाम लिख चुके हैं और दोनों बार वैकेंसी रद्द किया गया, ना कि रिजल्ट जारी किया गया, ठीक है। तो ये खैर उनकी समस्या को आप नहीं फील कर सकते हैं, वो वही फील कर सकते हैं जिनके साथ बीता हुआ है। थोड़ा सा सवाल ये भी उठता है कि क्या सिलेबस में कोई चेंजेस हुआ है, सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो मैं बता दूं आप लोगों को सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है।
जो सिलेबस पहले था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए सिरे से फॉर्म को डालेंगे, जो फ्रेशर हैं, उनको भाई सिलेबस तो कवर करना होगा, सिलेबस पढ़ना होगा। इसलिए सिलेबस भी आप जा करके अच्छे से देख लेंगे। सिलेबस का स्क्रीनशॉट स्पेशली हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे आप लोगों को, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। बाकी एग्जामिनेशन आप जानते हैं कि इसमें जो एग्जामिनेशन है वो किस एग्जाम का पैटर्न है वो आप सभी को पता है। तो ये था जो आज का विज्ञापन जारी किया गया जेएसएससी के द्वारा अपने कैलेंडर से हटकर, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये विज्ञापन नहीं है भाई, ठीक है, कैलेंडर से हट करके ये जारी किया गया है। कैलेंडर में जिक्र जरूर है लेकिन हट करके जारी किया गया है, क्योंकि पहले सचिवालय आना था, फिर एक्साइज कांस्टेबल आना था, तब इसकी बारी थी, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि जेठ भइल हेठ बैसाखे भइल ऊपर, तो वही वाला कहानी हो गया है। तो वही चीज़ है। तो खैर कोई बात नहीं, आया तो सही, लेकिन अब सवाल उठता है कि जेएसएससी सीजीएल कब तक आएगा। तो सचिवालय का भी जैसा जानकारी मिल पा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो झारखंड सचिवालय है उसका विज्ञापन लगभग 2000 सीटों के साथ जारी किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पद को जोड़े गए हैं जिसमें अलग अलग सीटों की संख्या में नियुक्ति होनी है। तो इसलिए इस बार नंबर ऑफ सीट जो है वो अच्छे खासे रहने वाले हैं झारखंड सचिवालय में। और जस्ट उसी के कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन के बाद, मतलब आप मान करके चल सकते हैं कि इस सप्ताह में आपको दोनों विज्ञापन देखने को मिल सकता है, झारखंड सचिवालय भी और उत्पाद सिपाही भी। तो झारखंड सचिवालय दोस्तों से भी मेरा आग्रह है कि आप अपना जो तैयारी में लगे हुए, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, आज भी आप में से बहुत सारे ने कॉल किया कि सर तैयारी तो पूर्णता करके हम बैठे हुए हैं, लेकिन अब सरकार एग्जाम तो ले। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और उसी में मेहनत कर दीजिए। और जो एक्साइज कांस्टेबल वाले दोस्त हैं, तो एक्साइज कांस्टेबल वाले वो आप अपने हिसाब से तैयार हो जाइए, फिजिकल के लिए या रिटर्न के लिए, जो भी चीज़ें है ना, तैयार तो आपको भी रहना होगा। तो बहुत जल्द आपको सचिवालय और एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जेई का रेगुलर और बैकलॉग दोनों विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो विज्ञापन संख्या 4/23 और 5/23 है, ठीक है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। इसके बावजूद भी थोड़ा सा देखिए, बस यहाँ पे ये तकलीफ लग रहा है ना कि यहाँ पे पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है, ठीक है। पूरे भारत के लोग यहाँ पे आएंगे, झारखंड के एग्जाम को लिखेंगे, झारखंड के एग्जाम में फाइट कर सकते हैं, और हम लोग जो है दूसरे स्टेट वाले में नहीं कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा दिल है हम झारखंडियों का। खैर, अगर इसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट रह गया मन में, किसी तरह का कोई प्रश्न रह गया, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जो भी चीज़ें होंगी, जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आपका हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने का। और इसके बाद जो भी विज्ञापन आते रहेगा हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। बाकी क्लासेस की भी जानकारी मैंने पहले ही दे रखा है। अगर आप में से वैसे लोग जो सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप 200 रुपये पे करके और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज आपका टेस्ट कराया जाएगा। तो इसकी जानकारी हमने पहले भी दे रखा है, अभी भी मैं दे दे रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।